मैं तो फोर्थ जनरेशन चाइनीज हूँ। वोट भी डालते हैं, आधार कार्ड सब हमारा। हम लोग बंगाल का वासी है, पक्का इंडियन हो गया। ये हम लोग को ये सिटीजनशिप मिला हुआ। कोलकाता शहर के बीच में एक चाइना बसता है। ये भी रेड कलर का, ये भी चाइनीज लोग का बिल्डिंग। मुर्जा लोग को यहाँ रखा रहता है। भोजपुरी भी कुछ जैसे माय बुलातनी, कहाँ जाता। नहीं डांट वाट कुछ नहीं है, सब जीरो है डांट। बट आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हाँ हो। हाँ, पैदाशी तो है, हम लोग हिंदुस्तानी चाइनीज है ना। इधर को होली दिवाली सब करते हैं। कम से कम 6 चाइनीज मंदिर है इस एरिया में। काली मंदिर में चले ना, काली मंदिर में আমরা ভালো জায়গায় পেয়েছে একটু কারখানা জমি বলা ঠিক আছে বাবা। ভালো করে বলতে পারি না কিন্তু বুঝতে পারি। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरे रंग लाया। ओ प्रिया झुक गया आसमां का। इतिहास अगर सब्जेक्ट है तो कोलकाता उसकी एक नायाब किताब है। कलकत्ता से कोलकाता का जो सफ़र है वो सैकड़ों सालों का है और इस सफ़र में कुछ ऐसे पन्ने हैं, कुछ ऐसे सफ़े हैं जो पलट कर देखे ही नहीं गए। कोलकाता जो इंक्लूसिव है, जो हर किसी को जगह देता है, जो किसी के साथ भेद नहीं करता है, उसमें एक पन्ना चाइनीज़ लोगों का है। हज़ारों चाइनीज़ कलकत्ता में रहते थे और आज भी बहुत सारे रह रहे हैं। क्यों, कहाँ, कैसे, कब आए, सारी कहानी जान लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मेरा नाम डोमिनिक हूँ और मैं 67 ईयर हूँ। मेरा एक सॉस का बिजनेस है। हम लोग मैन्युफैक्चर कर चिली सॉस, सोया सॉस। मतलब मेरे पिताजी ने चालू किए, मतलब 1958 में। उस समय तो सब केवल चाइनीज़ लोग खाते थे, बहुत काफ़ी चाइनीज़ लोग थे। हमारा नाम है हो जिन थैट। हमारा उम्र हो गया 73 मोस्टली। एंड हमारा आगे हमारा ग्रैंडफादर इज कम फ्रॉम चाइना। आई एम बोर्न इन 1952। है ना, ऑटोमेटिकली आई एम इंडियन सिटीजन। एंड वट एवर द थिंग, हम भी कलकत्ता में माई प्रोफेशन इज आई वर्क एज अ कारपेंटर। पहले वोट भी डालते हैं, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब हमारा। SIR में आपका नाम तो नहीं कटा है? SIR में अभी देखना पड़ेगा, अभी हमको भी चेक करने जाना है। That's what I'm asking। क्या नाम है हाँ हुआ और कितनी उम्र हो गई आपकी? 1950 का, जो 1953 का बॉन्ड है, ये हम लोग को ये सिटीजनशिप मिला हुआ। अच्छा, ये आपकी सिटीजनशिप है? हाँ, फोटो लगा हुआ है ना। ये आपको? हाँ, फोटो लगाएगा नहीं। तब चाइना में बहुत गरीबी थी, तब चाइना में बहुत इतनी प्रॉस्पेरिटी जो आज दिख रही है वो नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ उस वक्त इन्हें लगा कि कलकत्ता जो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अमीर और बहुत ही प्रॉस्परस जगह है कि यहाँ ये तो बढ़ रही है, ये शहर तो बढ़ते ही जा रहा था। उन्हें लगा कि यहाँ पे हमें रोज़गार अच्छा मिलेगा। तो वो लोग आए। अब आए तो साथ में अपना हाथ टाना रिक्शा भी ले आए तो साथ में अपनी चाउमीन और वो सब भी ले आए, खाना भी ले आए। मैं तो फोर्थ जनरेशन चाइनीज़ हूँ। मेरे परदादा मतलब कि ग्रेट ग्रैंडफादर, वो तो 140 साल पहले आए थे यहाँ पे। वो एक हर्बल डॉक्टर थे, तो जड़ी बूटी सब लेके सब इलाज करते थे यहाँ में। उस समय काफ़ी चाइनीज़ बस चुकी थी। बट अपन एक दिन जो जहाज मुहिम में गड़बड़ हो गया, सम तूफान वगैरह में आया। दे हैव दिल से माना, बोला जब बचा दो भगवान जो कुछ भी है तो हम आपका मंदिर बना लेंगे कोई जगह। तो लोग सुबह को देखा, बच गया वहाँ, देखा लैंड है वो, वहाँ जा कर के। सो दिस लैंड और ज़मीन जो बना है उसी वक्त में दोज पीपल में द पर्सन नेम इज, हिज नेम इज तुंग तक ची। मंदिर का फोटो है। इस 1718 में आपका ये 1718 की इनकी पहली वो है, सबसे पुरानी जो मंदिर है जहाँ पे तोंग आचू आए थे और बसे थे।
और बोलते हैं कि वो पहली इंडिया की शुगर मिल जो है, चीनी की फैक्ट्री पहली वो शुरू किए थे। इसी वजह से ही हम उसे पहले चीनी शक्कर कहते थे और धीरे धीरे शक्कर गिर गया और सिर्फ चीनी रह गया। सो चीनी विच मीन्स चाइनीज़ विच मीन्स शुगर इन इंडिया। और फिर काफ़ी सब्सिक्वेंट वेव्स ऑफ माइग्रेशन होती रही, बार बार कभी इनको जापान ने अटैक किया, कभी इनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, कभी कुछ हुआ, तो वैसे कर करके ये काफ़ी वेव्स में आते गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम से कम 20,000 चाइनीज़ पॉपुलेशन, 20,000 क्योंकि चारों तरफ से आए ना, मलेशिया हुआ, बर्मा हुआ, सिंगापुर हुआ, चाइना हुआ, चीन से, जापान हो, तो सब अटैक कर रहे थे, सब चारों तरफ साउथ ईस्ट एशिया, तो वहीं से सब, यही में सबसे शांति ये जगह था। ब्रिटिश जो उस समय तो सबसे ताकतवर कंट्री थे, मुल्क थे, तो इसीलिए सब चाइनीज लोग भी यहाँ के शरण लेने के लिए आए। हार्डली 1,000 2,000 होगा, वो बहुत मुश्किल से। अगर सब कोई वापस आने के बाद आई कैन से दैट पूरा इंडिया में 5,000, बिकॉज वाई लास्ट 20 years बिफोर वी हैव काउंटेड नो 10-15 हज़ार का अंदर है। तो अभी तो इतना क्या कि मेरा फैमिली से, मेरा घर से तो मेरा भाई चले गए, आई मीन मेरा बेटा चले गया अब्रॉड, माई ब्रदर वेंट टू कैनेडा। सो इसमें से करते रहे, अभी डे बाई डे माइनस होता, और ऊपर जाने वाले ऊपर चले जा रहे, विदेश जाने वाले विदेश जा रहे हैं। ये जो था, जिस एरिया में हम अभी चल रहे हैं, इसका नाम है पुराना चाइना टाउन। तो ये जिसको बंगाली में जैसे नेबरहुड को बोलते हैं पाड़ा, तो ये हो गया चीना पाड़ा, तो ये हो गया पुराना चीना पाड़ा। और बिकॉज पुराना चीना पाड़ा में ये शहर के बीचों बीच ये लोग चमड़े का काम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था। तो इन्हें बोला गया कि आप कलकत्ते के बाहर टैंगरा बोल के एक जगह है जहाँ कनाल भी है, तो आपको पानी मिलेगा, तो वो खाल से आप पानी लो और आप वहाँ पे काम करो। तो ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर क्या हुआ कि वो भी शहर के बीचों बीच आ गया, उसके बगल में 5 स्टार होटल्स बन गई, वो पूरा मतलब डेवलप हो गया वो एरिया। तब इनको बोला गया कि आप और बाहर चले जाओ, इन एन एरिया कॉल्ड बानतला। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो गए ये ओल्ड चाइना टाउन, फिर वहाँ टैंगरा में बना न्यू चाइना टाउन। अब टैंगरा से भी सारी टैनरी शिफ्ट होकर चली गई बानतला में, जो कि सुंदरबंस जाने वाला जो रास्ता है, बसंती हाईवे। और टैंगरा के जो टैनरीज थे उनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया ईटरीज में, तो वो सब रेस्टोरेंट्स बन गई। कोलकाता शहर के बीच में एक चाइना बसता है, ओल्ड चाइना टाउन में मैं हूँ। एक ज़माने में चाइनीज़ लोग ओपियम वॉर के टाइम पे 18वीं शताब्दी जो 19वीं शताब्दी तो उस वक्त आए और फिर यहीं के होकर रह गए, हज़ारों की संख्या में यहाँ रहते थे। और ये देखेंगे तो एक ओल्ड चाइना टाउन की एक इमारत है, इधर पूरा चाइनीज़ बस्ती है, ये रेस्टोरेंट हैं या फिर घर हुआ करते थे। और अभी 2 जगहों पे, ओल्ड चाइना टाउन और न्यू चाइना टाउन जो टैंगरा में है, वहाँ पे चाइनीज़ अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और हिंदी गजब बोलते हैं। हेलो, हाँ, एक तो मीटिंग में हम आपसे बात करेंगे बाद में। हाँ शबीर भाई, हाँ बाद में, ठीक है शबीर भाई, ठीक है। सॉरी, आप फोन पे भी हिंदी में बात करते हो? आप क्या करेगा, पड़ोसी है वो आपको फ़ोन किया इसीलिए। आपस में इस इलाके में हम लोग ज़्यादातर मिक्स, ज़्यादातर हिंदी मतलब मिला जुला, हिंदी बंगला या हिंदुस्तानी, मतलब कि जो बहुत से यहाँ पे बिहारी लोग भी रहते हैं, मतलब ये एरिया तो पूरा मिक्स है, तो समझ जाते हैं। भोजपुरी भी कुछ जैसे समझ जाती है। भोजपुरी कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग जैसे हम लोग का एरिया में जैसे बोले, हाँ माई बोला तनी, तनी आइए, तनी आओ, कहाँ जाता, ऐसे कुछ बढ़िया है। मैंडन में ऐसा करके जाएगा, और कैंटनीज में जाएगा सिंगयत, ऐसे जाएगा। और हाक्का में जाए सिंगी ऐसे करके। सो संडे मंडे ट्यूसडे तक। पर हम हिंदी इंग्लिश पढ़ लेंगे नहीं। एक्चुअली आई एम नॉट हिंदी ऑल्सो, हम दार्जिलिंग में बोला, नेपाली में पढ़ा। सो नेपाली हिंदी में थोड़ा फ़र्क है। ओ आ छटाई बड़ाई, ओ आ छटाई बड़ाई, छट्टो बड़ो छटाई बड़ारी, ऐसा है ना। ओ आ छटाई बड़ाई छट्टो, ऐसा करके थोड़ा सा फ़र्क है। बंगाली थोड़ा समझता है। हाँ, हिंदी हिंदी अच्छा है। इंग्लिश में थोड़ा लटक फटक जाता है। पढ़ाई नहीं 0 है, ABC भी नहीं, लिख के देखो तो समझेगा नहीं।
अच्छा, वो कुछ नहीं समझेगा, बोलने तो आता है, हिंदी में तुम उसका जवाब देगा तो आपको बराबर दे देगा। और तुम लिख के देगा ये क्या है बोलेगा, ये मेरा नाम बोलेगा, तो भाई आप अभी बड़ा है भाई, आप चले जाओ। हम चाहता ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। एनी ओल्ड सॉन्ग बोलिए, आप रफ़ी का बोलिए, मुकेश का बोलिए, किशोर का बोलिए, आप लता का बोलिए, जिसका। एंड आई हैव ऑल एवरी ओल्ड सॉन्ग इन माई टेस्ट। हिंदी गाने सुनते हो आप? यस सर, चला जरा गा भी लेते हैं। हमारा सबसे फेवरेट गाना बताते हैं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरे रंग लाया। ओ प्रिया, झुक गया आसमान का। बिकॉज आई वॉज इन दार्जिलिंग, दैट शूटिंग वाज। आई लव दिस। राजेंद्र कुमार का लग जा गले, ये फिर ये रात न क्या भूल गया, हंसी रात हो न हो सा, है गाना। आई लव दिस सॉन्ग। आई टोल्ड यू ना, आई हैव ओल्ड सॉन्ग विद मी। बंगाली बोलते भी हैं आप? হ্যাঁ मतलब অল্প অল্প ভালো করে বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি। বুঝতে পারে। হ্যাঁ আমরা ভালো জায়গায় পেয়েছে একটু কারখানা জমি, বলা ঠিক আছে বাবা। আই স্পিক বেঙ্গলি but not that good as like these people. I have a very good Nepali. I speak Nepali also. तो आंटी, आप लोग ओरिजिन चाइना से? हम लोग यहीं पैदा का है। अच्छा, पैदा यहीं पे हुए। खाली सास ससुर और भसुर लोग सब हांगकांग में। बट आप हिंदी कितनी अच्छी बोल रही हो। हम लोग कलकत्ता का हिंदी बोल रहे हैं। कलकत्ता में रहता ना, टेंगरा में। तो जो हक्का थे, हक्का कम्युनिटी, वो देवर इनटू लेदर टैनिंग, देवर इनटू शू मेकिंग। तो हमारी जो बेंटिंग स्ट्रीट थी कलकत्ते की, वो फेमस थी फॉर द बेस्ट हैंडमेड शूज़ ऑफ द कंट्री। कि वहाँ पे आपके पैरों के हिसाब से आपको वो जज करके फिर उसी हिसाब से आपके जूते बनाए जाएंगे। फिर कैंटनीज जो थे वो फर्नीचर बनाते थे, और कमाल का फर्नीचर बनाते थे। वो बोलते थे कि जो हिंदुस्तानी कारपेंटर हैं वो, उन्हें तो आते ही नहीं है लकड़ी का काम करना, क्योंकि वो तो हथौड़े मारते हैं और फिर वो स्क्रू लगा देते हैं। बोलते असली फर्नीचर तो वो होता है जो सिर्फ जुड़ जाए, जो जॉइनरी होती है वो असली फर्नीचर होता है। एंड दैट द कैंटनीज कारपेंटर्स वर वेरी गुड एट। तो कैंटनीज आए, हुपक थे जो फेमस डेंटिस्ट थे हमारे कलकत्ते में, तो बहुत सारी इनकी डेंटिस्ट्री क्लिनिक्स थी। बाकी इंडिया में भी काफ़ी डेंटिस्ट फेमस हैं, चाइनीज़ डेंटिस्ट। चमड़े का काम, जो चमड़े को टैनिंग करना, जूते बनाना, वो भी मोची और छोटी जात का काम माना जाता था। तो ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स चाइनीज़ में वो नहीं थी, उनमें तो जात वाले सिस्टम नहीं थी। तो उन्होंने आराम से ये लिया, और ये काम उन्होंने बहुत ही बढ़िया से फ्लरिश हुआ कि कलकत्ते को चमड़े का हेडक्वार्टर्स बना दिया उन्होंने, कलकत्ते को लकड़ी का हेडक्वार्टर्स बना दिया। इतनी बढ़िया बर्मा टीक फर्नीचर आपको कहीं नहीं मिलेगी इंडिया में जितनी की कलकत्ते में हेडक्वार्टर थी। इसको सब हम लोग बोलता है लोहन छौंग। छौंग मीन बेड, एंड somebody saying कोंग छौंग, राइट। इसका यहाँ में यू कैन सिट एंड एंजॉय योर टी और रीडिंग बुक्स और प्ले चेस। एंड जितना भी गर्म रहेगा ना, ये वेरी कूल रहता। इट्स नॉट ड्राइंग और एनीथिंग, इज कट करके निकाला मार्बल्स वगैरह, उसका डिज़ाइन लेकर के लुक लगाए। और ये एबेकस है, इसको जो हम लोग कैलकुलेटर बोलता है ना, जो इसको डाउन करेगा, इसको सब डाउन करके अप डाउन, एक कैलकुलेटिंग होता है इससे। एबेकस यार एक कैलीग्राफी, हम लोग का जो लिखाई होता ना बहुत सा, कहाँ चल गया, आई डोंट नो, दे हैव टू। हम लोग इसको जो ये है, दिस इज अ इंक, ये पानी दे करके इसको रब करेगा, देन वी टेक द इंक एंड राइट। इज अ होल्डिंग स्टाइल इज लाइक दिस। दिस थोड़ा बड़ा लेटर, मीडियम लेटर, दिस इज फॉर स्मॉल लेटर। दिस सेफ है कि हम लोग का यहाँ में जो पैसा रखने का, ये अभी यूज माजंग, जो रमी खेलता है ना, सेम लाइक रमी, इस माजंग है जो हम लोग जो माजंग खेलते हैं, वो हम लोग का सेफ पैसा रखते हैं। मगर क्लब का नाउ डेज नथिंग इज देयर, बट स्टिल पुराना ट्रेडिशन चल रहा है। कितने ताले लगते हैं इसमें? इसमें 7 ताले, 4 यहाँ हैं, एक तो ताले आउट हो गया, पसंद नट दे, अंदर में 3 ताले और
सात ताले की चाबी है, मतलब जब तक नहीं लगेगी तब तक नहीं खुलेगा। जब तक हम लोग सादत में नहीं पहुंचेंगे नहीं खुलेगा। दैट टाइम वी हैव लॉट्स ऑफ मनी। आप भी खत्म हो जाएगा। ये दादू मिले जो मंदिर के जो केयर टेकर है, और दादू हमें बताएंगे कि चाइना का यहाँ क्या इतिहास रहा है। दादा ये क्या है? ये इसका क्लब है, ये मंडी लैंड क्लब है पहला का, सैवुई हाँ, सैवुई क्लब है, सैवुई टेम्पल, सैवुई क्लब। तो इधर चाइनीज लोग रहते हैं। हाँ, ये पूरा बिल्डिंग है जो रेड कलर का है ना, सब पहला का सब चाइनीज लोग का ये भी है। ये भी रेड कलर का, ये भी चाइनीज लोग का बिल्डिंग है। ये पूरा ये बंगाली का जगह है। ये इधर क्या लिखा हुआ है, चल के दिखाएंगे आप थोड़ा सा? उधर लिखा चुंगी ठोंग। क्या होता है? चुंगी ठोंग बोले टेम्पल। टेम्पल वो लोग बना दिया है, वो मुर्दा घर को बोलता है, टेम्पल बना दिया। अच्छा, वो चुंगी ठोंग बोलता है। ये इसमें लिखा चुंगी ठोंग। हाँ, चुंगी टोंग क्लब, मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया। हाँ, क्लब है, मंदिर बनाया, उसको कुछ भी बना के रखा हुआ। इधर वाले में भी चले? हाँ, इधर वाला में चले, आ जाओ। ये कब का बना है? ये 1950 का पहले का ये लिखा हुआ है, ये 1920 का होगा। वो बिल्डिंग जो बना है ना 1920। 1920 हाँ, वो ऊपर में लिखा होगा। ऊपर में। तो यहाँ लोग आते हैं। हाँ, यहाँ उठ बैठ करता है, आके बैठता है। ये है आम हाउस लिखा हुआ, चौनी तांग चुंगी ठोंग होएगा। हाँ? चोंगी थांग। हाँ, सेम है ना, हाँ, वहाँ और यहाँ। और ये पूरा बिल्डिंग उसका जो ये वाइट कलर येलो कलर बना दिया, इसको लाल कलर, ये अलग कर दिया, वो अलग कर दिया। ये ने सब चुंगी ठोंग बोलेगा, ये भी चुंगी। यहाँ बॉडी क्या रहते थे? डेड बॉडी मारा अपने का मुर्दा लोग को यहाँ रखा रहता है, उसको ठहरता है 10 दिन 15 दिन, फॉरेन से आएगा, अपने लोग सब पूजा पाठ करेगा, तब इसको मैयत देते। जो चाइना के लोग हैं उनका बॉडी रखा जाता है यहाँ। हाँ, बर्फ पे। उनके रिलेटिव बाहर रहते हैं। तो हाँ, बाहर है तो फिर थोड़ा टाइम देता है, 1 हफ्ता 10 दिन तक टाइम देता होगा। उसके बाद पे वो डेड बॉडी को पूजा पाठ करके उसको मैयत दे के आ जाते हैं। कैसे करते हैं, जलाते हैं या दफनाते हैं? दफन देता है। दफनाते हैं। हाँ तो आप लोग का कब्रिस्तान इधर होगा कहीं? हाँ, वो लोग का कास्ट का अपना कास्ट का कब्रिस्तान है। अच्छा, चाइनीज में भी कास्ट होता है? हाँ, जैसे पंजाबी है, ये मराठी है, सिंधी है, वो सबको कास्ट बोलता है। हाँ। जाट धर्म, तो ये सब जाट धर्म अलग अलग का रहता है। चाइनीज में भी होता है हाँ, अलग? होता है। ये अलग जाट का, वो अलग जाट का, सबका क्लब, अच्छा, अलग अलग जाट का क्लब है ना। तो अलग अलग धर्म आगे, ज़्यादातर आगे तो वो था सब बुद्धिस्ट था आगे। अभी नया जो है ना, सब जवान लोग हो गया, सब क्रिश्चियन हो गया, कोई हिंदू है, काली को भी पूजा करते हैं। काली पूजा करते हाँ, काली पूजा है। तो काली मंदिर है टेंगड़ा में जो है ना, वहाँ में काली मंदिर है। हैं? चाइनीज लोगों का? चाइनीज लोग ही वो स्थापित किया वो मंदिर। काली मंदिर में चले ना, काली मंदिर में टेंगड़ा में, वो चाइनीज टेम्पल है, वो ऑर्गेनाइज करने वाला एक है ना, वहाँ हमारा दोस्त है, उसका नाम चेंगी। वो पहला कचरा टॉप था, तो वो लोग सब चाइनीज लोग मिल के नहीं डोनेट करके पैसे से देके वो कचरा को हटा के वो मंदिर बनाया गया। और सब मेरा भी आंटी, मेरा भाई कोई बलिदान देता, काली पूजा में बलिदान देते हैं। वो लोग तारापीठ जाते हैं या तारकेश्वर में भी जाते, काली घाट जाते हैं, मंदिर है, काली मंदिर है, वहाँ भी जाते हैं, पूजा करते हैं। चाइनीज़ लोग हैं ना, थोड़ा ये है ओपन, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि मैं एकदम ये मतलब यही धर्म को सिर्फ मानेंगे। उन लोग सब मतलब कि उसका मतलब कि हर भगवान को भी उन लोग मानते हैं। यहाँ पे देखभाल करते। ये जब से हम लोग है इंडियन चाइनीस है, इसको ये हम यहाँ के सर क्या बोलता पुजारी है, इसको केयर टेकर भी पुजारी सब कुछ है, इसको हम थोड़ा देखभाल करता है। इनको सब मालूम है क्योंकि ही इज़ द इंचार्ज। जिसको जो पूजा पाठ नहीं करने आता ना, तो वो डायरेक्शन देता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क्योंकि हम तो बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है। आई ट्रस्ट इन
एवरी गॉड। 1905 वो पहला टाइम में बना हुआ है। तो ये सब चीज़ था जो एंटिक्स था करके, सब पुराना मंदिर है, एंटिक्स है, इसको देखभाल करके हम लोग रखा हुआ है अच्छा से सर्विस करके। ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, हेरिटेज हो गया है। ये अभी कई साल हुआ है इसको हेरिटेज हो गया है। ये है ये जो कोंजिम मियाँ बोलते हैं ना, ये आलोकेश्वर, ये गॉड ऑफ कंपैशन होता है। कोंजिम है ना जो उसका गॉड ऑफ कंपैशन, मतलब कि वो दया, ये तो यहाँ पे आते हैं, जैसे वो उसको पूजा करते हैं और एक तो महीना में ना 2 बार यहाँ का पूजा होता है उसका, जैसा 15 तारीख जो चाइनीज लूना कैलेंडर में 8 ऐसे। ये सब जो गॉड है ना, जो भगवान जो आगे आगे जाता है तो पीछे पीछे जो कुत्ता बिल्ली मच्छी कोई भी चीज़ है, जानवर है ना, उसका पीछे फॉलो करता है। एक तो ये उनका जो है शस्त्र है भगवान का। हाँ, और ये कौन से भगवान है? ये इसको चीना लोग कहते हैं गॉडरेस गॉड, माँ कहते हैं। अच्छा और ये इसको लक्ष्मी भगवान बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और वो वाला जो लिखा हुआ है ना, धरती भगवान, धरती माता, वो जो आगे में लिखा हुआ। धरती माता ये हाँ। हम लोग का जब बच्चा लोग, हम लोग सब लोग मिलकर के होली दिवाली सब करते हैं हम लोग। यस, बिकॉज होली में हम लोग भी खेलते हैं। बट माय फादर, वो लोग तो हम लोग भी जॉइन एंजॉय करते हैं, बिकॉज ऑल द यंगस्टर आपको जैसा हमारा दोस्त वगैरह लगा दे तो चलो खेल लें। एंड दिवाली ऑल्सो वी डू विद देम। हम लोग का एक तो त्यौहार जैसा मेन होता है, एक तो चाइनीज़ न्यू ईयर में हम लोग का जो हार्वेस्ट का सब कुछ है तो वो हम लोग मनाते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर में। और दूसरा आज भी एक त्यौहार का जैसा ही पकड़िए, 1 महीना भर में जब भी आप करना है करिए सकते, आप जा करके समिट में पूजा देंगे। कि जो कलकत्ते के जो चाइनीज़ थे जो कि फुली इंटीग्रेटेड थे इंडिया में, उनको आपने जासूस करार दे दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ जब्त कर ली गई, उनके कारोबार जब्त कर लिए गए और उन्हें एक रेगिस्तान, राजस्थान में जाके एक रेगिस्तान के बीच में एक डेजर्ट कैंप में रखा गया। तो फिर वो वापस आए तो कुछ लोगों ने अपनी लाइफ फिर से शुरू की धीरे धीरे। कुछ लोग आज हैं जो आज बहुत प्रॉस्परस हैं, जैसे हमारी मोनिका लियू हैं, उनकी तुंगफोंग रेस्टोरेंट है, उनकी बीजिंग रेस्टोरेंट है, उनकी बहुत सारे कलकत्ता में रेस्टोरेंट्स हैं। तो वो वापस अपने आप को बना पाई, पर सब तो वैसे नहीं कर पाए ना। तो काफ़ी लोगों को लगा कि अब तो ये हमारे साथ कभी भी फिर ऐसा हो सकता है, तो वो जाने लगे छोड़ के। और काफ़ी हद तक अगर आप टोरंटो जाओगे तो आपको कलकत्ता चाइनीज़ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा तादाद में वहीं पर है। बट अगर आप ऑस्ट्रिया जाओगे तो वहाँ भी आपको मिलेंगे कलकत्ता चाइनीज़। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो कलकत्ता चाइनीज़, इंग्लैंड में कलकत्ता चाइनीज़ मिलेंगे। तो कलकत्ता चाइनीज़ चारों तरफ फैल गए, बिकॉज फिर उन्हें लगा कि हमारा यहाँ पे कभी भी ये वापस हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। आसाम में बहुत चाइनीज़ भी था, बिकॉज 200 आसाम इज बिकम द बॉर्डर, वहाँ से अटैक हुआ। सो दैट्स वाई वहाँ का चाइनीज़ लोगों सबको ले करके लोग बोलते हैं जेल करा एल करा। दैट टाइम दोनों उस लोग को ले गया इंटेंसिव कैम्प में राजस्थान में। द पीपल डोंट नो, तो डर का मारे इवन भी हम लोग भी डर के मारे, जो कपड़ा लगे जो बांध के रेडी लगा पकड़ेगा तो लेके जाएंगे। बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट, इन लोग को पकड़ के लेके जेल। सो वो बॉर्डर एरिया से हो रहा, इन लोग को इंटेंसिव कैम्प में ले गया। पब्लिक डोंट नो एनीथिंग, हो जो आप जो भी मुख से बोल देता, बट नाउ वी ट्राई टू नो इट कि ये इंटेंसिव कैम्प में लेके गया है इन लोग को, नॉट इन लोग को प्रोटेक्शन के लिए लेके गया। बॉर्डर में रहते थे ना आसाम, वो सब उन लोग को पकड़ के राजस्थान में जो वहाँ में उनको इंटर्न करके देवली तो रखा था, 4 साल तक थे वो। तो उन लोग को बहुत तकलीफ होता है। 76 में मिली। हाँ हाँ, इसको हमने अप्लाई किया था। हाँ। ये नहीं तो हम लोग को 62 पे हम लोग को ये राजस्थान में लेके जाता था ना, करके हम लोग हिंदुस्तानी इंडियन चाइनीज़ है, हम लोग को सिटीजनशिप दे दो, तो ये फ़ोटो लगा के हम लोग को दिया गया। अब ये बोलता आधार कार्ड पे हम लोग को चलेगा नहीं चलेगा, वोट देने का।
तो ये आपका आधार कार्ड बन गया अब? हाँ हाँ बन गया, इसी से तो आधार कार्ड देता, पासपोर्ट निकाल देता, अब वोटर कार्ड, वोटर कार्ड सब हो गया। तो वोट डालते हो आप? हाँ हाँ डालते हैं। 20,000 के जैसा जब उसका आबादी था तो उस समय कितना 4-5-6 तो स्कूल था, लेकिन को अभी जो देखे हैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी है। हाँ तो अभी तो स्टूडेंट चाइनीज़ ही नहीं है ना, तो इसीलिए तो स्कूल अभी बंद पड़ा है। हमारी स्कूल यहाँ बगल में ही थी, सेंट जोसेफ्स कॉलेज बोबाजार, एंड उसमें हर क्लास में, हर कक्षा में 5-7 चाइनीज़ लड़के रहते ही थे। हमारी बॉयज़ स्कूल थी, तो मेरे बहुत करीबी दोस्त जो हैं वो चाइनीज़ हैं, क्या करा चाइनीज़ हैं। तो मेरे तो हमेशा से करीबी दोस्त रहे हैं चाइनीज़ कम्युनिटी से। एकदम शुद्ध चाइनीज़ भी नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, नहीं बोल पाते? नहीं बोल पाते अभी न्यू जनरेशन आपस में कम, इतना चाइनीज़ कम है ना, कुछ हो गया जैसे तब जैसे चाइनीज़ में बात, वो भी मैंड्रिन चाइनीज़ नहीं, वो हम लोग अपना डायलेक्ट है। जैसे हक्का डायलेक्ट, तो हक्का हुआ तो हक्का, जैसे यहाँ इन लोग है हक्का हुआ तो ये हो गया कैंटूनीस हो गया, तो कैंटूनीस बात करते हैं। अभी जैसे चीन से आए हैं या सिंगापुर से आए हैं तो मैंड्रिन चाइनीज़ में, तो वो तो जैसे हम लोग का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। कहने हम गए घूमने गए हैं, कैसा है? वो अलग है, जैसे कभी कभी अजीब लगा। पहली बार जब गया तो अजीब लगा, जैसे हम लोग रास्ते में तो चारों तरफ यहाँ पे तो मतलब पूरा तो इंडियन शक्ल है, अब आ गया चारों तरफ तो पूरा चाइनीज शक्ल, तो जैसे मैं कोई अजीब जगह में आ गया और सब भाषा है ऐसे। पहली बार जब गया तब अभी तो हो गया, क्या चारों तरफ देखता है, रिक्शा वाला हुआ, जो भी गाड़ी चालक भी हुआ, सब तो पूरा चाइनीज़ है ना, तो जैसे आप कोई अलग जगह आ गए। आपके रिलेटिव लोग कुछ चाइना में भी होंगे? नहीं अभी हम लोग को तो नहीं मालूम है। तो आप अभी नए वाले चाइना से आपका वो नहीं है, आप नहीं पुराना वाला हम लोग को तो चाइना भी लेगा नहीं, वो भागा डाल गया। वो हम लोग तो इंडियन हो गया ना, हिंदुस्तानी हो गया। We have more than 30,000 people in around here. 30,000 से ज़्यादा? Yes, एंड जो हम लोग ब्रिक्स जैसा छोटा बड़ा सब मिला के, एक तो ब्रिक्स उठाएगा, एक तो कंकड़ जो कोई भी उठा के आप फेंकेंगे वो चाइनीज़ का बॉडी में गिरेंगे। अच्छा, बस टुडे से उल्टा हो गया। आफ्टर 1962 का बाद से कम होते जा रहे हैं। एवरीबडी गेटिंग कुछ चांस चले गए हैं। देखिए ज़रा तो हर देश में जब जाइए होगा, somebody से थोड़ा तो कुछ मतलब ऐसा ज़्यादा हम लोग को कलकत्ता में आई डोंट थिंक वी हैव फेस्ड सो मच ऑफ दिस। कुछ हम लोग का ज़्यादा ही हुआ नहीं कलकत्ता में। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम टूरिज़्म के माध्यम से अगर पुराने चाइना टाउन को एक रिवाइवल का वो दे सकें, तो उसमें क्या है कि टूरिज़्म भी हो जाएगी, और जो चाइनीज़ यहाँ से छोड़ के चले गए थे और जो आज कहीं भी रह रहे हैं, तो वो हो सकता है सिर्फ पर्यटन के लिए ही आ जाए और देखें कि भाई उनके जहाँ वो रहते थे वो एरिया को हमने कैसे संवारा है, कैसे सजाया है। काफ़ी चाइनीज़ अट्रैक्शंस हैं कलकत्ता में जिसको और अच्छा किया जा सकता है, जैसे इनके कब्रिस्तान हैं, इनके मंदिर हैं, इनके घर तो चलो टूरिज़्म में नहीं यूज़ हो सकते हैं, बट मंदिर और कब्रिस्तान तो डेफिनेटली यूज़ हो सकते हैं। कलकत्ता में हर दम है मुनीर आपको वहशत, हर कोठी में हर बंगले में जंगला नजर आया। जंगले ऐसे जिन पर अब यादों के जाले लग चुके हैं, ऐसे जाले जिन पर अब लोग ताकने वाले नहीं है, जो किसी भी वक्त धूल में मिल सकते हैं। ये कलकत्ता के चाइनीज इतिहास का वो पन्ना था जिसे हमें लगा कि आपको खोल कर दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो बची हुई हैं। मेरे पीछे एक चाइनीज स्कूल हुआ करता था, यहाँ कभी बच्चे पढ़ते थे और उनको चाइनीज़ सिखाई जाती थी, मैंड्रिन पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये खंडहर हो चुका है। ये जो इमारत है इसमें वो लोग कभी कभार आते हैं जो जिनके फोर फादर यहाँ रहते थे कलकत्ता में, बाद में चले गए, खास करके 1962 की जंग के बाद, तो कभी वो अपने पुराने ठिकानों को देखने आते हैं और जो है नहीं तो यहाँ आकर रुकते हैं। हमें लगा इतिहास का ये पन्ना बड़ा दिलचस्प है, क्यों ना इसे पलट कर आपके सामने रखा जाए। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे पीछे कैमरे पर मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है, एडिट किया है अभय पटेल ने। देखती रहिए न्यूज़ पिंच, चुनाव चलता रहेगा, कुछ रोचक बातें भी आती रहनी चाहिए।